हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। और अगर कोई लिसनर मेरी किसी रीडिंग से अग्री नहीं होता है तो प्लीज़ अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में कोई भी अनवांटेड या बिटर कमेंट ना लिखें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। अगर आप मेरे कंटेंट से अग्री नहीं हैं तो आप अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें, इसको स्किप करें। चलिए तो देखते हैं आज मेरे लविंग लिसनर्स के लिए क्या मैसेज आता है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्रेंड्स, एक कार्ड फ्लिप हुआ है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का। बहुत ज़्यादा मिक्स कर लिया है मैंने, तो बस मुझे दो कार्ड्स और निकालने हैं। द डेविल, ओके। टेम्परेंस, ओके। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल। डेविल प्रेजेंट की एनर्जी में है एंड टेम्परेंस फ्यूचर की एनर्जी में है। टेम्परेंस और फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये कार्ड्स एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिसका ना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं परमात्मा, जिसके मन को बदलने का कार्य परमात्मा कर रहे हैं। देखिए, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पास्ट में अपने परिवार को धोखा दिया है और अब वो लगातार उनके बारे में सोच रहा है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से फंस गया है। इसने बहुत ही गलत कदम उठाए हैं पास्ट में। इसने लस्ट की वजह से, ग्रीड की वजह से इसने अपने परिवार को धोखा दिया है, और अब ये उसी लस्ट एंड ग्रीड के कारण किसी के साथ फंस गया है और बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है। लेकिन ये अब उस फंदे से निकल नहीं पा रहा है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब परमात्मा के, आप परमात्मा की योजना समझिए। जो भी कुछ है परमात्मा इसको देख रहे हैं, और ये अ काइंड ऑफ हृदय परिवर्तन किया जा रहा है किसी पथभ्रष्ट व्यक्ति का। देखिए, ये तो मैंने शॉर्ट में आपको एक स्टोरी बताई। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो पास्ट की एनर्जी में आया है। ये कार्ड मुझे ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो इस वक्त बहुत ही दुखी है, इस वक्त बहुत ही नकारात्मक वातावरण में सांस ले रहा है, कहीं पर फंस गया है और ये हेल्पलेस है, सरेंडर्ड टू द सिचुएशंस। ये परिस्थितियों
के कंट्रोल में आ गया है। इसने बहुत मनमानी की है और इसने अपनी सारी मनमानी, जो भी इसने मनमर्जी चलाई है, मनमानी चलाई है, इसने अपने फैमिली पे चलाई है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति तलवार पे लेटा हुआ है, आंखें बंद हैं उसकी, हाथ उसने जोड़ रखे हैं, जैसे लोग परमात्मा को प्रेयर करते हैं ना, हाथ जोड़ जोड़ के, तो वैसे ही इसके हैंड्स हैं, ज्वाइंट हैंड्स। ऐसा लग रहा है जैसे कि लेटे लेटे ये परमात्मा को याद कर रहा है और माफ़ी मांग रहा है। और इसके मन में क्या चल रहा है, कुछ लोग एक इसके माइंड में, देखिए वैसे यहाँ पर एक लेडी और एक बच्चे की फ़ोटो बनी हुई है, तो वो एक परिवार को दिखाता है। जो लेटा है वो एक मेल है, लेकिन आप इसको ले लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि हो सकता है मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसने अपने परिवार को धोखा दिया है, मझधार में छोड़ा है, चीट किया है। अगर मेल है तो ये अपने वाइफ और अपने बच्चों को याद कर रहा है, और अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को याद कर रही है, या और अन्य सदस्य हो सकते हैं परिवार में। अगर स्पाउस, ये मतलब मैरिज नहीं है, कोई और रिलेशनशिप है, जैसे भी, मतलब एक व्यक्ति जिसने अपने परिवार को छोड़ा है, धोखा दिया है, उनका अपमान किया है, अब वो बहुत ही बुरी परिस्थिति में है, तलवारों पे सो रहा है, बहुत ही बेचैन रातें बिता रहा है, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके सरेंडर्ड है टू गॉड। और हाथ जोड़ के प्रेयर तो कर रहा है, लेकिन बैठा नहीं हुआ है, लेटा हुआ है, मतलब दुर्गति, बैठ भी नहीं सकता। हो सकता है किसी तरह की फिज़िकल इलनेस से जूझ रहा हो, और इसके इर्द गिर्द तलवारें लटक रही हैं हवा में। तो बहुत बहुत बुरी तरह से ये कहीं फंसा हुआ है, बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट में सांस ले रहा है। और द डेविल का कार्ड है प्रेजेंट की एनर्जी में, जिसमें कि देखिए इसकी पिक्चराइजेशन बताती हूँ कि एक राक्षस टाइप का एक आदमी नहीं, या तो आदमी होगा या तो राक्षस होगा, ओके। तो पिक्चर में एक राक्षस जैसा है, राक्षस की फिगर है, और दो लोग उसके कदमों में खड़े हैं, एक मेल है एक फीमेल है, न्यूड हैं, और जंजीर, वो जो होता है ना, वो लोहे की चेन जो होती है, दोनों के गले में बंधा हुआ है, और ये डेविल के नीचे हैं, ठीक है, डेविल के कदमों में हैं। ये कुछ इस तरह का मैसेज देता है। यहाँ पर मैं इसको लस्ट और ग्रीड दोनों ही यहाँ पे इंक्लूड करूँगी। और ये जो मेल और फीमेल है ना, इन दोनों की सींग निकली हुई है, मतलब ये ग्रीडी पार्ट दिखाता है किसी व्यक्ति का। लस्ट जो मीन्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, गलत तरह की जो डिज़ायर्स होती हैं, गलत डिज़ायर्स, बैड हैबिट्स आप कह सकते हैं, अनैतिक संबंध आप कह सकते हैं, लस्ट बेसिकली, लस्ट एंड ग्रीड। तो ये जो व्यक्ति है जिसने अपने परिवार को धोखा दिया है, छोड़ा है, ओके, अगर मेल है तो वाइफ और बच्चों को याद कर रहा है, अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड और बच्चे को याद कर रही है, क्योंकि फिगर में एक वाइफ, एक लेडी और एक बच्चा है, और जो लेटा हुआ है तलवार पे वो एक मेल है। तो मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि किसी व्यक्ति ने, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, किसी व्यक्ति ने अपने परिवार को छोड़ा है, धोखा दिया है, और अब वो पछता रहा है, वो अब उनके बारे में सोच रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो हेल्पलेस है, ठीक है। और जहाँ पर भी ये गया है ना परिवार को छोड़ के, ये वहाँ बहुत बुरी तरह से फंस गया है ये लस्ट एंड ग्रीड की वजह से। जिसके पास भी ये गया, हो सकता है पैसे की चमक धमक देख के गया कि इसको ज़्यादा पैम्परिंग मिलेगी, इसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे वहाँ पे, जो भी
सिनेरियो होगा, लेकिन ये गया लस्ट एंड ग्रीड की वजह से इसने अनैतिक संबंध बनाए हैं, लेकिन अब ये चाह कर भी वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, ये फंस गया है। और इन्हीं सब सिचुएशंस की वजह से अब ये पछतावे की एनर्जी में है। ये इसका जो हृदय है वो हृदय परिवर्तन हो रहा है, और ये भविष्य में फ्यूचर के लिए टेम्परेंस की एनर्जी आई है। यहाँ पे परमात्मा कुछ कार्य कर रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अगर किसी व्यक्ति के मन में नेगेटिविटी, नेगेटिव ट्रेंड्स से मेरा मतलब है नेगेटिव टेंडेंसीज़ अगर बढ़ गई है तो असंतुलन है। ओके, संतुलन होना चाहिए ना। संतुलन, मैं ये नहीं कह रही कि जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव टेंडेंसी हो, नहीं। जीवन में संतुलन का मतलब है सच्चाई। जीवन संतुलित तरह से तभी चलता है जब कोई सही मार्ग पे चलता है। अगर कोई गलत मार्ग पे चल रहा है, सच्चाई से डेविएट कर गया, सही मार्ग से डेविएट कर गया, तो असंतुलन आ ही जाता है, वो असंतुलन है। तो यहाँ पर संतुलन को ऐसे मत लीजिए कि सही और गलत का पलड़ा इक्वल, नहीं, सही गलत का पलड़ा इक्वल ये नहीं है संतुलन। संतुलन तभी रहेगा जीवन में जब व्यक्ति सही मार्ग पे चलता रहेगा, हर कार्य धर्म के अनुसार करेगा, और जहाँ वो धर्म से डगमगाया, हटा, वहीं पे असंतुलन जीवन में क्रिएट हो गया। तो ये जो काम है इसको सुधारने का काम चल रहा है। इस व्यक्ति को जिसने बहुत ही इमैच्योर बिहेवियर दिखाया है पास्ट में, जिसने बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, इस मूर्ख व्यक्ति ने अपने परिवार को छोड़ा लस्ट और ग्रीड की वजह से। द डेविल का कार्ड यही दिखाता है कि व्यक्ति अपने लस्ट और ग्रीड के आगे हेल्पलेस हो गया है। देखिए, पहले तो आप किसी भी तरह के अनैतिक एन्जॉयमेंट में कोई व्यक्ति, मैं अपने लिसनर्स की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी व्यक्ति किसी तरह का अनैतिक एन्जॉयमेंट में एंटर करता है तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। वो एकदम मज़े में एंटर करता है कि बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ। धीरे धीरे वो जो बुरी आदतें कह लीजिए, वो जो नेगेटिव टेंडेंसीज़ है, वो अपना कंट्रोल उस व्यक्ति के ऊपर बढ़ाने लगता है। धीरे धीरे आदमी जो है वो गुलाम हो जाता है। तो जो चीज़ पहले उसने एकदम मज़े में स्टार्ट की थी, जो चीज़ पहले उसने बहुत एन्जॉयमेंट में स्टार्ट की थी, वो चीज़ जो है वो बाद में उसके गले का फंदा बन जाता है। वो चाह कर भी उससे निकल नहीं पाता, और उस टाइम वो बहुत ही तब वो उसके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता रह भी नहीं जाता। इसीलिए कहते हैं कि आदतें बहुत सोच समझ के बनानी चाहिए, क्योंकि आदतें पहले बनाते तो हम स्वयं हैं, व्यक्ति स्वयं बनाता है। तो अगर अच्छी आदतें बनाई हैं तो वो हमारे जीवन को उत्थान की तरफ लेके जाएगा, हमारे जीवन का ग्राफ हर एस्पेक्ट में ऊपर जाएगा, हैप्पीनेस में, हेल्थ में, इमोशनल जो भी, मतलब सुख और समृद्धि प्रदान करेगा। अच्छी आदत अगर हम बनाएंगे, अच्छी आदतें बनाएंगे तो, और अगर बुरी आदतें बना ली तो वो हमको पतन की तरफ ले जाएगा। ओके, तो दो तरह की संपत्ति होती है ना, दैवीय संपत्ति, आसुरी संपत्ति। तो आसुरी संपत्ति वो बिगिनिंग में तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, और अट्रैक्शन के कारण जो व्यक्ति है जिसका मनोबल बहुत कमज़ोर है, जो बहुत इजीली डेविएट हो जाता है सही मार्ग से, वो तो चला जाता है, ठीक है, उस गलत रास्ते पे। और फिर एक बार वो भटक गया तो फिर वो उसी में रम जाता है, और फिर सारे दुष्परिणाम, सब दुष्प्रभाव उन बुरी आदतों के उसके जीवन पर पड़ने लगते हैं। इसीलिए आदतें बहुत सोच समझ के बनानी चाहिए। तो ये जो भी कोई व्यक्ति था, ये पहले अपनी मनमानी में, मनमर्जी में, मस्ती में इसको लगा कि ये हो सकता है कि ऐसा ये व्यक्ति
ये होता है ना, कमाने वाले जो होते हैं घर के, वो और जिनकी नकारात्मक बुद्धि होती है, तो क्योंकि वो कमाते हैं, बुद्धि भी नकारात्मक है, तो वो चले जाते हैं इसी दिशा में कि भाई मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये इनकी छोटी सोच होती है, ये उनकी कुबुद्धि होती है, ये इनकी पतन वाली बुद्धि होती है। ये पहले तो जाते हैं शेर बन के कि भाई मैं शेर हूँ, आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और उसी तरह सोचते सोचते ये ऐसे दलदल में फंस जाते हैं। इनको मिल जाता है, वो कहते हैं ना, शेर को मिला बब्बर शेर, शेर को मिला सवा शेर, कुछ ऐसा। तो इनको इनसे भी बड़ा जो है कोई उस्ताद इनको मिल जाता है। तो मुझे लगता है इनके जीवन में ये जिसके साथ फंस गए हैं वो इनसे भी ज़्यादा नकारात्मक है, क्योंकि डेविल का कार्ड है। डेविल इज़ एक्सट्रीम नेगेटिविटी। तो मुझे लगता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पास्ट में अपनी फैमिली को धोखा दिया है, छोड़ा है और अपनी मनमानी की है, ऐसे व्यक्ति को कोई इससे भी बड़ा कोई नकारात्मक व्यक्ति मिल गया है। ये अब उसके कंट्रोल में है और अब ये कहीं ना कहीं पछता रहा है, अपने परिवार को याद कर रहा है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता, ये हेल्पलेस है। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड सरेंडर की एनर्जी होती है। व्यक्ति किसी को याद करते हुए बहुत ही दुखी है, सरेंडर्ड टू गॉड है, पछतावे की एनर्जी भी आप इसको कह सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह का कुछ मैसेज दे रहा है। और टेम्परेंस का कार्ड बहुत ही एंजलिक कार्ड है। इसके अंदर एक एंजल की फ़ोटो है और उनका काम है कि किसी भी कुव्यवस्था को ठीक करना, व्यवस्थित करना। तो ये जो व्यक्ति है, जो अपनी नकारात्मक टेंडेंसीज़ की वजह से, जिसने अपने जीवन में बहुत अस्त व्यस्तता इसने क्रिएट कर ली है, बहुत कुव्यवस्था इसने क्रिएट कर ली है, तो परमात्मा अब कहीं ना कहीं इसके जीवन में भविष्य की एनर्जी में आया है। इसके जीवन में देखिए, इसको असल में इसको बुद्धि दे देंगे, इसको ना इसका दिल परिवर्तन हो रहा है, इसका हृदय परिवर्तन इस वक्त किया जा रहा है, क्योंकि ये नकारात्मक व्यक्ति अपनी बुरी आदतों की वजह से, अपने बुरे कर्मों की वजह से, अपनी इमेच्योरिटी की वजह से ये एक दलदल में फंस चुका है। इसे कोई इससे भी बड़ा नकारात्मक व्यक्ति मिल गया है। ये पहले तो लस्ट एंड ग्रीड की वजह से उस व्यक्ति के साथ इसको बड़ा मज़ा आया होगा, फिर ये धीरे धीरे याद करने लगा अपने परिवार को, क्योंकि इसका जो परिवार था, इसके परिवार के लोगों ने इसको कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। हाँ, उन्होंने कोशिश की होगी, इसको बोला होगा कि तुम सही रास्ते पे आ जाओ, तुम सही रास्ते पे चलो, लेकिन वो हमेशा झुक के ही, विनम्रता से ही इससे बात करते होंगे, वो हमेशा वो झुक के रहते होंगे। लेकिन ये जिसके पास गया है अपने परिवार को छोड़ के, ये नकारात्मक व्यक्ति उसका गुलाम बन चुका है। और गुलाम कैसे? कोई प्यार में गुलाम नहीं बना है, ये डर डर के जीता है, ये उसे अब छोड़ भी नहीं सकता। जैसे ये डेविल ने ये शैकल्स डाला हुआ है ना, ये लोहे की चेन से इसने पकड़ा हुआ है, और जैसा मैंने आपको बताया मेल फीमेल हैं, ओके। और तो इसने अब ये वहाँ पे अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहा है। अब इसको कहीं ना कहीं याद आ रही है अपने परिवार के लोगों की अच्छाई की। अगर ये मेल है तो ये अपनी वाइफ और बच्चों को याद कर रहा है, अगर ये फीमेल है तो अपने हस्बैंड और बच्चे को याद कर रही है, अगर बच्चे नहीं हैं तो हो सकता है अपने स्पाउस को याद कर रही हो, या अगर ये रिलेशनशिप नहीं है, कोई और रिलेशनशिप है, तो इसको आप ऐसे देखिए कि किसी व्यक्ति ने हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में आए हुए किसी बहुत ही सज्जन व्यक्ति का अपमान किया, और अपमान करके इसने जो कदम उठाया, ये वहाँ जाके खुद ही फंस गया, और इसको अब
इसको उसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मतलब कि इसको काफ़ी अपने इस रॉन्ग स्टेप की वजह से इसे काफ़ी प्रॉब्लम्स इसके लाइफ में क्रिएट हो रही है। प्रेजेंट की एनर्जी में आया है तो बिल्कुल आपके जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपको अपमानित करके जो मनमर्जियाँ चलाता रहा, मनमानी करता रहा, अनैतिक रास्ते पे चला, वो इस वक्त अपने ही क्रिएट किए हुए अपने ही कुकर्मों के जाल में बहुत बुरी तरह से फंस गया है और इसे निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। ये हेल्पलेस है। ये लस्ट एंड ग्रीड की वजह से कहीं पर गया और ये उसी में फंस गया। हो सकता है इसे इससे ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन मिल गया हो, ओके, और अब ये उसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि आपको छोड़ के गया तो आप तो अपना आपने आप अपना शांति से आप ने चलो कोई बात नहीं, और आप कोई बात नहीं का मतलब ये नहीं कि आपको दुख नहीं हुआ, आपको दुख हुआ, लेकिन आपने सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दिया और आप अपने जीवन को संभालने में लग गए, आप अपने कार्य में लग गए। लेकिन अब ये जहाँ पर है, ये इसको ना बहुत अच्छे से डोमिनेशन मिल रही है और इसकी हिम्मत नहीं है कि ये वहाँ पर कुछ भी उस व्यक्ति के अगेंस्ट ये कुछ बोले या अपनी मर्ज़ी चलाए। ये बहुत मनमानियाँ इसने की है पास्ट में, तो ये इसकी कोई मनमानी अब नहीं चलती, कोई मनमर्जी इसकी अब नहीं चलती। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की मैं बात करूँ, काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आते हैं, तो अगर मैं उस एंगल से देखूँ तो देखिए, अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, तो ये बहुत ही बुरी हालत में है और बहुत ही बुरी तरह से ये फंस गया है उन्हीं लोगों के साथ जिन लोगों के पास ये गया था अपने लस्ट एंड ग्रीड की वजह से गया था या गई थी, जैसा भी आपके जीवन के अकॉर्डिंग, आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। और टेम्परेंस का कार्ड है, इसको सद्बुद्धि आएगी ज़रूर फ्यूचर में, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है, इसका हृदय परिवर्तन जो है वो परमात्मा कर रहे हैं, इसको सद्बुद्धि ज़रूर इसको आएगी और फ्यूचर में। लेकिन मुझे लगता है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ये फंस चुका है, बहुत बुरी तरह से ये फंस चुका है और ये जैसे तलवारों पे सोया हुआ है, जंजीर से बंधा हुआ है, डेविल ने बांध रखा है। तो मुझे लगता है ये बहुत बुरी तरह से फंस गया है। अब इसको इसी तरह से पछतावे में और इस डेविल के डोमिनेशन में इसको आगे का जीवन ये बहुत ही बुरी तरह से बिताने वाला है। बहुत मनमानी कर ली इसने पास्ट में, तो इसको अच्छे लोग जो परमात्मा ने दिए थे इसके परिवार के रूप में, तो इसका जो टेस्ट था कि ये उनकी अच्छाई को, प्रभु की ब्लेसिंग को समझ पाता है कि नहीं, ये उन डिवाइन सोल्स की डिविनिटी को समझ के उनका सम्मान कर पाता है कि नहीं, तो ये उस टेस्ट में बहुत बुरी तरह से फेल हुआ है और इसको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। इसके आगे की जो लाइफ है वो बहुत 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 तकलीफ़ वाली है। ये बहुत बहुत कष्ट में जिएगा और फंसा हुआ जिएगा। तलवारों पे सोना, ठीक है, लोहे की चेन में बंधे रहना, तो ये एक गुलामी की अवस्था दिखाता है, गुलामी की, फिज़िकल इलनेस की। तो अस्वस्थ और अस्वतंत्र ये दोनों ही रहेगा अपने आगे के जीवन में, और इसी प्रक्रिया में इसको सद्बुद्धि आएगी, क्योंकि परमात्मा इसको सद्बुद्धि देंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और ऑफ कोर्स जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन अच्छे लोगों का अपमान ही किया है, उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा यही है कि जो परमात्मा ने सज़ा सुनिश्चित की है कि इसको सद्बुद्धि दिया जाए और इसको एक आत्मग्लानि की पोजीशन में छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इससे बड़ी सज़ा इसके लिए हो नहीं सकती और परमात्मा ने यही सज़ा इसके लिए नियुक्त की है कि ये
आत्मग्लानि में जिएगा, अस्वस्थ जिएगा और अस्वतंत्र जिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है मेरे लविंग लिसनर्स के लिए। और आज के जो कुछ मेरे लविंग लिसनर्स के कमेंट्स हैं, कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, 2-3 कमेंट शेयर करूंगी। एक कमल जी ने लिखा है, हाँ मेरी डिवाइन एंजल, वी आर फॉर यू एंड योर फैमिली मेम्बर, गो फॉर इट व्हाट यू डू। फिर एक टेनी ब्राउन जी ने लिखा है, जो नाम यहाँ पे आईडी में आपके आ रहे हैं मैं वही रीड कर रही हूँ। उन्होंने लिखा है, टोटली रेजोनेटेड, सेम हैपनिंग टू मी, थैंक यू मैम फॉर दिस इम्पॉर्टेंट गाइडेंस। और आप लोगों ने ज़्यादातर ने लिखा है नाइस रीडिंग, क्या बात मैडम, नाइस रीडिंग, वाओ। और एक ने लिखा है, इनका नाम कुछ BAHUL है, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन वो कैसे करते हैं आई डोंट नो, बट उन्होंने लिखा है, आपकी आवाज़ सही है, वेरी नाइस, हैप्पी। तो ऐसे ही बहुत सारे ढेर सारे कमेंट्स हैं, तो मैंने कुछ आपको कमेंट्स पढ़ के सुनाए। ये जो कमेंट्स हैं ये मेरे लिए अवार्ड्स हैं। और कीप कमेंटिंग, कीप मोटिवेटिंग मी एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम्स आप अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, गॉड ब्लेस यू।